बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में बात करेंगे जुदाई के एक ऐसे वजीफे के बारे में जो कि इंतहाई पावरफुल वजीफा है। बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनकी मंगनी उनकी मर्जी के खिलाफ हो जाती है या जिनकी शादी जो है उनकी मर्जी के खिलाफ होने के चांसेस होते हैं, तो एंगेजमेंट को तोड़ना चाहते हैं, उस रिश्ते को उस ताल्लुक को ख़त्म करना चाहते हैं। और बाज ऐसे हजरात होते हैं जो किसी की शादी जो है तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आपसे काइंडली ये गुजारिश है कि आप जो भी इस तरह का वजीफा करते हैं किसी भी रिश्ते को तोड़ने के लिए, तो उसको सिर्फ और सिर्फ जायज मकसद के लिए जो है वो इस्तेमाल किया करें। जिस तरह के किसी की नाजायज मंगनी हो, मिसाल के तौर पे उसका वहां दिल ना हो, मर्जी ना हो, लड़की हो या लड़का हो, और जबरदस्ती हो वालिदैन की तरफ से या फैमिली के दबाव की वजह से जो है वो शादी करनी पड़ जाए या मंगनी हो जाए, तो उसको तोड़ने के लिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा और पावरफुल अमल है। तो इसको जायज मकासद के लिए इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए। तो निजात हासिल करने के लिए और ऐसे रिश्ते को तोड़ने के लिए अल्लाह पाक का इसमें जलाली है या जब्बारो, इसको जो है वो आपने पढ़ना है। तरीकाकार नोट फरमा लें। आपने सुबह और शाम के वक्त इसको जो है वो पढ़ना है। तो जब आप नमाज फजर अदा कर लें उसके बाद आपने 226 मर्तबा अल्लाह पाक के इस इसम को या जब्बारो पढ़ना है। और नमाज मगरिब के बाद आपने 226 मर्तबा या जब्बारो पढ़ना है। याद रहे कि दौरान वजीफा आपने जो मकसद है उसको अपने जहन में रखते हुए इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह ताला आप जिससे निजात हासिल करना चाहते हैं उससे आपको निजात मिल जाएगी और दुनियादारों की नजर में भी आपकी इज्जत में कोई फर्क नहीं आएगा, बल्कि अल्लाह पाक मालो दौलत से नवाजेगा और दुनियादारों के सामने मुअज़्ज़ज़ बना देगा। उम्मीद की जाती है कि आज का बताया गया वजीफा आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका होगा। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।